everyone. आज अपन How the Camel Got His Hump फर्स्ट चैप्टर ऑफ इट्स सो हैपन क्लास 8th पढ़ेंगे. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. इसमें क्या दे रखा है? जब इसमें बताया इन द बिगनिंग, जब इस दुनिया में एनिमल्स ने मैंस के लिए वर्क करना स्टार्ट ही किया था, तब वहाँ पर एक कैमल था. वो हाउलिंग डेजर्ट के मिडिल में रहता था. हाउलिंग डेजर्ट के मतलब बीच में रहता था, क्योंकि वो काम करना बिल्कुल नहीं चाहता था. हाउलिंग मतलब होता है तपते हुए डेजर्ट के बीच में, और वो काम करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था. और ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स. वो क्या खाता था? स्टिक्स मतलब लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े. स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स और कांटे. थॉर्न्स एंड प्रिकल्स मतलब कांटे. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्फ. और जब भी कोई इससे बोलता था तब वो सिर्फ क्या बोलता था? हम्फ और कुछ नहीं. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. फिर वहाँ पर एक हॉर्स आता है उसके पास मंडे मॉर्निंग पर, और वो उससे बोलता है विद अ सैडल ऑन हिज बैक. उसके पीठ पर एक सैडल के साथ. सैडल मतलब होता है जैसे कभी कोई भी हॉर्स राइडिंग करते हैं तो उनके बैठने के लिए एक सीट होती है, उसको सैडल बोलते हैं. फिर वो हॉर्स आके बोलते हैं, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. हमारे साथ आओ और ट्रॉट करो. ट्रॉट मतलब होता है दो पाँव पे भागते हैं ना, उसको ट्रॉट बोलते हैं. हम्फ सेड द कैमल. कैमल बोलता है हम्फ. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. फिर वो जो हॉर्स है वो वापस चल जाता है और मैन को, आदमी को जाके बोल देता है वहाँ पर. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम. फिर उसके बाद वहाँ पर उसके पास एक डॉग जाता है और उससे बोलता है विद अ स्टिक इन हिज माउथ. इसके माउथ पे, उसके मुंह में एक स्टिक के साथ उससे बोलता है, कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. आओ हमारे साथ आओ और हमारे साथ चीज़ों को उठाओ, हमारी हेल्प करो. हम्फ सेड द कैमल. फिर वो कैमल वापस क्या बोलता है? हम्फ. एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. फिर वो जो डॉग है वो भी वापस चल जाता है और उस आदमी को बोल देता है वहाँ पे जाके. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम. फिर वहाँ पर ऑक्स आता है उसके पास विद अ यॉक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस. फिर वहाँ पर उसके पास एक ऑक्स आता है और एक विद द यॉक ऑन हिज नेक. यॉक मतलब होता है एक, जो एनिमल्स होते हैं ना उसकी नेक में एक वुड का कुछ पीस सा लटकाते हैं उन पे, उसको यॉक बोलते हैं. एंड सेड, फिर वो आके बोलते हैं, कैमल ओ कैमल एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस. हमारे साथ आओ और हमारी तरह प्लो करो. प्लो मतलब खेती करो. हम्फ सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. कैमल बोलता है हम्फ. फिर वो ऑक्स भी वापस चल जाता है और उस मैन से जाके, आदमी से जाके बोल देता है. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड. फिर जब वो दिन का जब अंतिम होता है, मतलब आखिरी होता है दिन, तब वो उन तीनों को बुलाता है, हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को. और उन तीनों से बोलता है, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. मैं तुम तीनों के लिए बहुत सॉरी हूँ, मतलब बहुत उदास हूँ, दुखी हूँ. बट दैट हम्फ थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क. पर ये जो भी अपने डेजर्ट पे एक हम्फ लाइक थिंग रहती है, वो बिल्कुल भी काम वर्क नहीं करती है. और ही वुड हैव बीन देयर बाय नाउ. और उसको तब से यहाँ पे होना चाहिए था. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन. तो अब मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ, उसको अकेला छोड़कर जा रहा हूँ. एंड यू मस्ट वर्क ट्रबल टाइम टू मेक फॉर इट. अब तुमको उसकी बजाय तुम तीनों को ही यहाँ उसका डबल काम करना पड़ेगा. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री. इस बात ने उन तीनों को बहुत ज़्यादा एंग्री बनाया, बहुत गुस्सा आया उन तीनों को ये बात सुनकर. एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट. फिर उन्होंने एक पंचायत ऑर्गेनाइज की एज ऑफ द डेजर्ट के कोने पे. एंड द कैमल केम च्यूइंग कट एंड लाफ्ड एट दैम. फिर वहाँ पर कैमल आया च्यूइंग कट मतलब कट जो होता है ना, जो ये कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड स्टोर कर लेते हैं, फिर जब भी उनको भूख लगती है तब वो उनको चबाते रहते हैं. तो वो आया च्यूइंग कट एंड लाफ्ड एट दैम.
कट को चबाते चबाते आया और उस पर हंसा। देन ही सैड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन। फिर उसने हम्फ बोला और वो फिर वापस चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। फिर उसके बाद वहाँ पर एक जिन आया। जिन मतलब एक स्पिरिट टाइप की होती है, वो आई वहाँ पर उसके पास। वो पूरे डेजर्ट के इंचार्ज था वो। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डेजर्ट, क्या बोलते हैं, जो क्लाउड ऑफ डस्ट, सॉरी, जो डस्ट का क्लाउड था उस पर पूरा रोल होके वो आया। उसकी एंट्री कैसे हुई? पूरे क्लाउड, डस्ट ऑफ क्लाउड में रोल होके उसकी एंट्री हुई। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सैड द हॉर्स। हॉर्स बोलते हैं पूरे रेगिस्तान के जिन, इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल? क्या किसी के लिए ठीक है जो इतना मतलब आलसी हो, बेकार होना? सर्टेनली नॉट सैड द जिन। शायद नहीं, जिन बोलता है। वेल सैड द हॉर्स। ठीक है, हॉर्स बोलता है। देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स and he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't rot. फिर वो जो हॉर्स होता है वो जिन से बोलते हैं कि तुम्हारे डेजर्ट के बीच में एक मिडल में एक चीज़ है जिसकी लंबी लंबी गर्दन है, लंबे लंबे पाँव हैं, और वो बिल्कुल एक छोटा सा वर्क भी नहीं करता, बिल्कुल थोड़ा सा काम भी नहीं करता है। कब से? मंडे मॉर्निंग से, सिंस मंडे मॉर्निंग। ही वॉन्ट ट्रॉट, और ट्रॉट भी नहीं करता है। ह्यू सैड द जिन विस्लिंग। मतलब विस्लिंग मतलब सीटी बजाते हुए उसने ह्यू किया। ह्यू क्या होता है? मतलब एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड सा होता है कुछ। फिर दैट्स माई कैमल। फिर वो जिन बोलता है कि ये तो मेरा कैमल है। व्हाट हैज ही से अबाउट इट? तुम इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? ही से हम एंड ही वॉन्ट प्लग से दी ऑक्स। जो ऑक्स है वो बोलता है, वो हम्फ बोलता है और वो प्लो भी नहीं करता है। वेरी गुड सैड द जिन। जिन उसको बोलता है वेरी गुड, बहुत अच्छे। आई विल हम्फ इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। मैं कुछ आपके तुम सबके लिए कर सकता हूँ अगर तुम थोड़ी देर के लिए वेट करोगे तो। फर्स्ट पार्ट नहीं भी ख़त्म होता है, अपन सेकेंड पार्ट रीड करते हैं। The Jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. जो जिन है वो वापस से रोल होके उसके डस्ट के क्लाउड पे वापस से रोल होके और वो एक मतलब पूरे डेजर्ट का एक चक्कर मारने जाता है। फिर उसने कैमल को देखा लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। उसकी खुद की परछाई को देख रहा था वो वाटर के पूल पे, मतलब कुछ नदी टाइप की थी उस पर। फिर वो बोलते हैं माई फ्रेंड सैड द जिन वॉट दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। वो बोलता है मेरे दोस्त। जिन बोलते हैं वॉट इज़ दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो। द जिन सैट डाउन। फिर वो जो जिन था वो बैठ जाता है। विद हिज चिन इन हिज हैंड, मतलब जो उसका चिन है उसको हाथ में रख के, जैसे हाथ लगा के बैठ जाता है ना अपने अपने चिन पे, वैसे। वाइल द कैमल लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। फिर भी वो जो कैमल था वो अपनी रिफ्लेक्शन पर ही देखता रहा। यू विल बी गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल एन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस सेड द जिन। कि मतलब तुमको अभी तक मंडे से लेके अब तक तुमको बहुत सारे बहुत ज़्यादा वर्क्स दे चुके हैं तुमको, पर तुम भी फिर अभी तक तुम अपनी आलसीपना दिखा रहे हो। आइडलनेस मतलब थोड़ा कामचोरी दिखा रहे हो। जिन बोलते हैं एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद दिस चिन इज हैंड। फिर भी वो थोड़ी सोच में पड़ने लग जाता है, जैसे मैंने बताया ना आपको, अपनी चिन पर हैंड रख के वैसे। हम्फ सैड द कैमल। कैमल बोलता है हम्फ आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू सैड द जिन। मैं इसको वापस नहीं सुनना चाहता हूँ अगर तुम ये बोलोगे तो। जिन बोलते हैं यू माइट से इट ऑफन टू ऑफन आई वॉन्ट यू टू वर्क। तुम इस चीज़ को बार बार क्यों बोलते रहते हो? हम्फ के लिए बोल रहा था ये, और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सैड हम्फ अगेन। फिर वो जो कैमल वो वापस से हम्फ बोलता है।
But no sooner that had he said it than he saw his back. फिर उसके बाद वो जैसे ही अपनी बैक को देखता है, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प. फिर उसको बहुत मतलब वो देखता है एकदम से कि उनके उसकी जो बैक होती है, उसकी पीठ होती है, वहाँ पे कुछ पफिंग अप मतलब फूलती हुई कुछ देखता है. तो वहाँ पर एक फूला हुआ एक बड़ी सी चीज़ आती है, उसको क्या बोलते हैं? हम्प. अ ग्रेट बिग हम्प. डू यू सी दैट? सैड द जिन. जिन बोलता है क्या तुम ये देख पा रहे हो? दैट्स योर वेरी आउन हम्प दैट यू विल ब्रॉट अपॉन योर वेरी आउन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. ये तुम्हारी हम्प की वजह से, तुम्हें जो तुम काम नहीं करते थे उस वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है. टुडे इज़ थर्सडे. आज थर्सडे है. एंड यू विल डन नो वर्क सिंस मंडे. और तुम मंडे से बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो. वैन द वर्क बिगिन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. अब देख लो काम स्टार्ट हो चुका है और तुम्हें अब काम करने जाना ही होगा. हाउ कैन आई सेड द कैमल. कैमल बोलता है मैं कैसे जाऊँ? विद हम्प ऑन माई बैक. ये जो हम्प है मेरे बैक पर उसके साथ मैं कैसे जाऊँ? दैट हैज़ अ पर्पज सेड द जिन. जिन बोलता है इसका भी कोई कारण है. ऑल बिकॉज यू मिस दो 3 days. क्योंकि तुमने जो 3 दिन गवाए काम करने से. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प. फिर वो जो जिन होता है वो बोलता है कि तुम बगैर खाए पिए कुछ भी 3 दिन तक लगातार तुम काम कर सकते हो, क्योंकि ये जो तुम्हारी हम्प है वो तुम्हारी हेल्प करेगी. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. और तुम ये कभी मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव. ये डेजर्ट से, रेगिस्तान से बाहर आओ और उन तीनों की जाके मदद करो, उन तीनों के साथ जाके काम करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3. फिर वो जो कैमल है वो उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प. उस दिन से ही जो कैमल है वो एक हम्प अपने साथ लेकर चलता है. वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग. अपन इसको मतलब इसमें दे रखा है कि अब अपन इसको हम्प बोलते हैं, ना कि हम्प, जिससे कैमल की फीलिंग हर्ट ना हो, उसको बुरा ना लगे. बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड. एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव. पर जो उसने जो 3 दिन गवाया वो उसको वापस कभी नहीं मिलने वाले. क्या बोलते हैं, जो उसने स्टार्टिंग में बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड जो उसने 3 दिन गवाए वो उसको कभी नहीं मिलने वाले. एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव. और उसको अभी तक ये नहीं पता चला है कि कैसे बिहेव करना चाहिए. सो थैंक यू. आज का अपना लेसन यहीं भी ख़त्म होता है. आपको अच्छा लगे तो थैंक यू.